हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप कामरा, डायरेक्टर पल्स आईएएस एकेडमी। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि सीरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक बॉम्ब फेंका गया है इसराइल के द्वारा। राइट, ये न्यूज़ आपने सुनी होगी। ठीक है, ये बॉम्ब बेसिकली इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी बोलते हैं। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक अमेरिकन बॉम्ब है जिसको MOAS के नाम से बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। ये इसराइल ने सीरिया के ऊपर फेंका है। ठीक है, और सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर नहीं फेंका है। ठीक है, ये इनका मिसाइल का और गोला बारूद रखने का जो डिपो है वहां पर ये फेंका है। ठीक है, और क्यों फेंका है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और इसका आगे क्या होने वाला है, ये सारी डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो टार्टस एक जगह है यहाँ पर सीरिया में जहाँ पर ये बॉम्ब जो है वो गिराया गया है, क्योंकि वहाँ पे मिसाइल और बॉम्ब्स का डिपो था। अब वैसे ही ये बॉम्ब इतना खतरनाक था, ऊपर से ये इस जगह पर फेंका गया और यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह ऑलरेडी रखे हुए थे, तो ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये बॉम्ब गिरा तो इसका रिक्टर स्केल, जो कि अर्थक्वेक नापने के लिए यूज होता है, और रिक्टर स्केल के ऊपर इसकी मेजरमेंट आई। ठीक है, तो हर कंट्री के अंदर रिक्टर स्केल्स होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, हर सिटी में ये लगे होते हैं। तो रिक्टर स्केल को पता चल गया कि अर्थक्वेक आया है। ठीक है, लेकिन वो अर्थक्वेक आया नहीं था, ये बॉम्ब फेंका गया था। नॉर्मल तौर पे जब मिसाइल या बॉम्ब फेंकते हैं तो रिक्टर स्केल के ऊपर मेजरमेंट्स नहीं आती, लेकिन इस बॉम्ब के फेंकने से मेजरमेंट्स आई हैं। ठीक है, दूसरी बात अब हम ये करेंगे कि ये बॉम्ब क्यों फेंका गया है। ठीक है, और इसके पीछे सारा क्या मसला है, क्या ये सारा आज हम देखेंगे। इसराइल आपको पता है ये USA का एलाई है। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि जो सीरिया है ये एक मेजरली मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर पहले इस्लामिक स्टेट रूल किया करती थी। अभी भी यहाँ पे डिफरेंट मिलिशिया ग्रुप्स जो है वो रूल कर रहे हैं। ठीक है, बशर उल असद यहाँ के प्रीमियर हैं और इनका रूल जो है वो ख़त्म करना चाहता है इसराइल। इसराइल कह लो या अमेरिका कह लो, बात एक ही है। आप कह सकते हो कि इसका रूल जो है वो अमेरिका ख़त्म करना चाहता है। ठीक है, इसराइल के थ्रू। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो आपको पता है, यहाँ पर अमेरिका बहुत साल रहा। आपको पता है कि 9/11 हुआ अमेरिका में। ठीक है, ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद अमेरिका ने ये कहा कि ये जी अटैक जो ओसामा बिन लादेन ने करवाया है। और कुल मिला के ये पता चला कि ओसामा बिन लादेन जो है वो अफगानिस्तान से ये सारा काम करा करता था। ठीक है, बाद में वो पकड़ा भी वही पाकिस्तान से गया, क्योंकि अफगानिस्तान से वो वहाँ पे चला गया था। तो बाकी ये है कि अफगानिस्तान पे अमेरिका जो है काफी देर रहा। और जब वो गया वहां से, अमेरिका छोड़ के अफगानिस्तान को, वो गया क्यों, इसके ऊपर हम किसी एक और दिन वीडियो बनाएंगे कि क्यों क्यों गया। क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था अमेरिका के ऊपर कि यहाँ से निकलो। यहाँ की आर्मी जो है वो अमेरिका की थक चुकी है यहाँ पर। ठीक है, बहुत साल हो गए उसको अपनी फैमिली से मिले हुए। एक बेगानी लैंड के ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे हैं। तो वहां पर इलेक्शन जीतने के लिए ये उनको करना पड़ा, अमेरिका में इलेक्शन जीतने के लिए, कि अफगानिस्तान से अपने सोल्जर्स निकालने पड़े। लेकिन जब अमेरिका गया वहां से, अफगानिस्तान से, तो वो सारे हथियार, अपने मेजर जो उनके हथियार थे, वो वही छोड़ गया अफगानिस्तान में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पावर किसके हाथ में दे गया? तालिबान के हाथ में। राइट, तालिबान के हाथ में पावर दे गया और जो हथियार थे वो तालिबान के पास अब आज की डेट में है। जैसे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी होती है, वैसे अफगानिस्तान में भी हर साल एक परेड होती है, और वो उस परेड के अंदर सारे अमेरिकन हथियार ही वो यूज दिखाते हैं कि हम ये यूज करते हैं। वो सारे अमेरिकन हथियार है, वो उनके अपने हथियार नहीं। अब आप बोलोगे कि ये अफगानिस्तान का चैप्टर में बीच में क्यों ले आया, ये सीरिया की कहानी सुनाते हैं। तो रीजन ये है कि जैसा अमेरिका सीरिया में रहकर कर रहा था, वैसे ही सीरिया में अमेरिका अफगानिस्तान में रहकर कर रहा था, वैसे ही सीरिया में रहकर रशिया कर रहा है। रशिया के सीरिया के अंदर
मिलिट्री बेसिस हैं, नेवल बेसिस है, ठीक है। अब इसराइल ने नेवी तो ऑलरेडी खत्म कर दी है सीरिया की, मिलिट्री भी कुछ हद तक खत्म कर दी है, और एयरफोर्स सीरिया की ज्यादा है ही नहीं। कुल मिला के इसराइल कब्जा कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है, सीरिया के ऊपर। बेसिकली वो इसकी जो कैपिटल है डमास्कस, इसके पास पहुंचने जा रहा है नियर फ्यूचर में। और ये जो गोलन हाइट्स का एरिया है सीरिया का, इसको भी कब्जाने के चक्कर में है, ठीक है। तो अगर आप मैप पे देखोगे आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ से सीख क्या रहे हैं, सीख हम ये रहे हैं कि सीरिया के ऊपर इसराइल कब्जा कर रहा है। प्रेजेंटली सीरिया के ऊपर रशिया का इनडायरेक्ट रूल चल रहा है, इनडायरेक्ट रूल, कि वहाँ की जो रिजीम है उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, और रशिया और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है। और अमेरिका जो है वो वहाँ के रूल को ख़त्म करना चाहता है, ख़त्म कर रहा है इनफैक्ट, और वो यूज़ कर रहा है इसराइल को, ठीक है ना। तो ये सारी गेम चल रही है। अब ये जो अर्थक्वेक बॉम्ब फेंका गया है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है सीरिया को कि, और उसके प्रेसिडेंट को, कि वो वहाँ से हट जाए। और होगा क्या, अब ये होगा कि जब इसराइल भी वहाँ से, जब रशिया वहाँ से हटेगा, ठीक है ना, तो रशिया भी अपने हथियार वहीं पे छोड़ जाएगा, ठीक है। रशिया अपने हथियार वहां पर छोड़ जाएगा, और हो सकता है कि रशिया अपनी रूल वहां पे बसाना चाहे, अमेरिका अपना बसाना चाहता है लेकिन रशिया अपना बसाना चाहता है, लेकिन हथियार अपने वो रशिया जो है वो वही छोड़ जाएगा। इस चीज का इसराइल और अमेरिका को पता है कि वो छोड़ जाएगा, तो वो उन हथियारों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट, ताकि वो हथियार जो नई रिजीम आएगी जो कि रशियन बैक्ड होगी, वो कहीं उन हथियारों को यूज ना कर ले, तो वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन हथियारों को, ठीक है। तो कुल मिला के सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर कोई हार्म नहीं अभी तक हुआ, जहां तक रिपोर्ट्स आई है सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं आई है। मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया है इसराइल ने। तो कुल मिला के ये पिक्चर है। आगे इस डेवलपमेंट के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी अभी हम एक और बात कर लेते हैं कि जो बच्चे अभी फाउंडेशन कोर्स यूपीएससी का ज्वाइन करना चाहते हैं या जेकेएस का ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक ही बैच होता है, सिलेबस एक ही होता है, तो यूपीएससी का और जेकेएस का। तो जो लोग करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। दिसंबर में, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी फॉर्म भी यूपीएससी के आने वाले हैं, ठीक है। और फिर प्रीलिम होगा, फिर मेंस होगा, आपको पता ही है। तो ये जो एक साल का प्रोसीजर होता है, 10 मंथ्स की अब लगभग कोचिंग होती है, फिर टेस्ट सीरीज वगैरह मिला के 2 महीने और लगा लीजिए, तो एक साल का फाउंडेशन कोर्स होता है। तो ये अगर आप दिसंबर में ही, मेजरली ये पूरे इंडिया में स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर में, तो अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप कर सकते हो ज्वाइन। ऑफलाइन नेचुरली ज़्यादा बेटर रहता है, उससे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो, अपनी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहता है। तो बाकी आपको बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलती रहती है इंस्टीट्यूट से, स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाते हैं, और टीचर तो हेल्पिंग होते ही है, ठीक है। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है। बाकी कब प्रिपेयर करना चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर में कॉलेज के, या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, मैं तो सीधा एक ही आंसर देता हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप प्रिपेयर उसको करना स्टार्ट करो। ज़्यादातर लोग फर्स्ट ईयर में प्रिपेयर करते नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज का लेटर मस्ती में काट देते हैं, सेकेंड ईयर में स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर में करो, कोई टेंशन नहीं है। जो बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चे होते हैं वो 12th के बाद स्टार्ट कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब कुछ लोग तो 8th में ही स्टार्ट कर देते हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, उनको 8th 9th में ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं तो अल्टीमेटली समरी में यही कहता हूँ कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक्स।